मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को जड़ से खत्म कर दूंगा। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता और मैं आपको बुलेट दे दूं और कह दूं कि भाई चला कर दिखा, तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको एडिशन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता और मैं कह दूं कि 2x² + 9 = 10, तो x का वैल्यू बता कीजिए, तो क्या आप सोल्व कर पाओगे? इज इट पॉसिबल? अगर आपको चलना नहीं आता और मैं कह दूं कि भाई दौड़, तू दौड़ सकता है, तू कर सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। जब मैथ्स कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो रहा होता है तो बहुत मजा आता है, और जैसे ही समझ में नहीं आता तो सर दर्द होने लगता है, कॉपी पेन रख देते हो, और यहीं से आपकी कमजोर बनने की शुरुआत हो जाती है और आप उन लोगों में शामिल हो जाते हो जिसे पढ़ाई से नफरत है। अगर ये करने के बजाय आप उसी दिन पूरा दम और जोश के साथ, पूरी जुनून के साथ उसी सवाल को सोल्व करने में लग जाते हैं, तो आपके स्ट्रांग बनने के चांसेस 110% था। दोस्त याद रखना, अंदर से स्ट्रांग वही होता है जो अंदर से पिटा होता है। वही पत्थर पूजे जाते हैं जो छेनी और हथौड़ी से मार सहते हैं। यानी कि आप जितना दर्द सहेंगे, आप अंदर से उतना ही स्ट्रांग होते जाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई कोई ऐसा आइडिया दो पढ़ने की कि एकदम से तेज हो जाऊं। मेरे पास कोई ऐसे टैबलेट नहीं है जिसे मैं आपको खिला दूं और 1 घंटे के अंदर अंदर तुम तेज बन सको, लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है पढ़ाई का जिसे मैंने खुद करा है और मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, आपको कमजोर से ब्रिलियंट बना सकता हूँ। नंबर 1, क्लियर गोल। सबसे पहले तुम्हें एक गोल बनाना पड़ेगा। चिड़िया की आंखों में तीर कैसे मारोगे जब तुम्हें चिड़िया दिखाई ही ना दे? जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक क्लियर गोल बनाओ। मुझे पढ़ना क्यों है और पढ़कर मुझे करना क्या है? तुम्हें 95% लानी है तो लिख डालो उसे। तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है, IIT, JEE, नीट, कुछ भी क्रैक करना है तो लिख डालो। तुम्हारे सपने तुम्हारे आंखों के करीब और तुम्हारे आंखों के सामने होनी चाहिए, जिससे कि हमारा टारगेट हमेशा दिखता रहे, और ये टारगेट्स हमें उन चीजों से बचाता है जो हमारे लिए गलत है। मिल्खा सिंह ने रेस इसलिए नहीं जीता कि वो तेज भागते थे, इसलिए क्योंकि उनके पास एक क्लियर, सटीक, एकदम क्लियर गोल था। 45.9 सेकंड करना है तो करना है, चाहे मुंह से ब्लड ही क्यों निकल जाए। इसी का नतीजा है कि मिल्खा सिंह के पास आज हजारों रिवार्ड्स और मेडल्स उनके नाम है। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम्हें रोकेगा कौन? तुम्हारा क्लियर गोल। तुम PUBG खेल रहे हो, तुम्हें पढ़ाई की तरफ लाएगा कौन? तुम्हारा क्लियर गोल। डिस्ट्रैक्शन गलत नहीं है, गलत ये है कि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। दोस्त, दिमाग में डर तब तक रहेगा जब तक हमारे पास कोई क्लियर गोल नहीं होगा, आंखों के सामने दिखाई नहीं देगा, तब तक हमें मुश्किल काम करने के लिए पुश नहीं करेगा। तो आप क्लियरली एक पन्ने पर, दीवारों पर लिख डालो अपने लक्ष्य को, जो तुम हर हाल में हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो। नंबर 2, टाइम बाउंड। एक श्योर रियलिस्टिक टाइम बनाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता? जब वो MIT में स्टडी कर रहे थे तभी प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का, और उन्होंने जब प्रोजेक्ट बनाकर प्रोफेसर को सबमिट किया तो प्रोफेसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए, मैं इससे अच्छा एयरक्राफ्ट बना दूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से इतना नाराज थे कि उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दे सकता हूँ। अगर तुम कोई अच्छा सा एयरक्राफ्ट नहीं बना लेते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी, याद रखना। और वो समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इतने अच्छे नहीं थे कि स्कॉलरशिप का पैसा अपने जेब से दे पाए कॉलेज जाने के लिए, और जब उन्हें पढ़ने का जुनून था तो पढ़ाई कैसे छोड़ सकते थे? जो काम 1 महीने में कंप्लीट हो सकता था, अब वो सिर्फ 3 दिन में कैसे होगा, ये सोचकर डॉक्टर कलाम बहुत परेशान हो गए थे। जो भी हो, उन्होंने हार नहीं माना, स्कॉलरशिप का डर था। यानी कि वो 3 दिन 72 घंटे लगातार मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, मेहनत करते गए। उन्होंने मेहनत की इतनी हदें पार कर दी कि अपने दिमाग की कैपेसिटी को अनलॉक कर दिया कि ये 3 दिन ही है मेरे पास और ये 3 दिन में मुझे करना है, और अगले 3 दिनों में उन्होंने प्रोजेक्ट क्लियर किया। इतना सारा डेडिकेशन देखकर प्रोफेसर के आंखों में आंसू आ गया। अगर हम किसी टाइम लिमिट में आ जाते हैं तो कुछ खोने का डर बैठ जाता है और लास्ट में हमारे पास कोई बहाना नहीं बचता। किसी भी लास्ट एग्जाम के समय आपने नॉन स्टॉप पढ़ाई की होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि डर बैठ जाता है कि अगर नहीं पढ़ा तो एग्जाम खराब जाएगा। तो हर काम को करने के लिए एक समय तय करो। अगर मैं इतने समय में ये कंप्लीट नहीं कर पाया तो मुझसे ये छीन ली जाएगी। या तो डर बैठा दो या रिवार्ड्स की लालच दो, फिर तुम्हारा दिमाग कभी बहाने नहीं बनाएगा। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। ज्यादा चांस है कि हमारा मन फिर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। बस थोड़ी देर देते हैं ना यार इंस्टा को, फिर तो पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक कैरेक्टर है जो हमेशा मुश्किल कामों की जगह आसान काम के पीछे भागता है। आपको भी अच्छे से पता है कि मूवी देखने में कितना मजा आता है, मोबाइल चलाना, गेम्स खेलना कितने मजे का काम। माइंड को तुरंत रिवार्ड चाहिए और ये सारी चीजें तुरंत देता है। अपने आप को रिवार्ड दो, एहसास दिलाओ खुद को कि तुम कुछ बन रहे हो, तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम स्ट्रांग बन रहे हो। जब तक हमें किसी चीज में इमीडिएटली फायदा नहीं दिखता ना, साला इंसानी फितरत है, हम काम ही नहीं करते हैं। कोशिश करनी है खुद को रिवार्ड देने की, खुद के अंदर हर दिन झांकने की, आज तूने क्या सीखा, फिर देखो पढ़ाई में कितना मजा आता है कि यार रोज ना कुछ सीख रहा हूँ। और हमेशा याद रखना कि 50 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि एक बार अगर आपका माइंड बोर हो गया तो अगली बार स्टडी से कोसों दूर हो जाएगा।
मतलब कि पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है, यानी 50 से 1 घंटे की पढ़ाई और 15 से 20 मिनट का ब्रेक। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपके दिमाग की बैंड बजा रही है, तो मिनिमम कम से कम 30 मिनट दो और 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन जनरेट होगा कि यार कम से कम काम तो कर रहे हो ना, थोड़ा सा ही सही। ऐसे में आप स्टडी को इजी वे में स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे पढ़ाई से कमज़ोर होते होते टॉपर की राह पर चल जाओगे। नंबर 4, रूटीन। ये क्यों ज़रूरी है पता है? न समय पर जगते हो, ना समय पर खाते हो, ना समय पर पढ़ाई करते हो, ना ही समय पर होमवर्क कंप्लीट करते हो। मतलब कि तुम्हारा कोई भी काम है उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और आपके अंदर एक अच्छा खासा इनडिसिप्लिन नाम का गुण, यानी कि आप एक इनडिसिप्लिन इंसान हो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें दुनिया क्या कर रही है, तुम खुद के साथ क्या कर रही हो, पढ़ते कब हो, जगते कब हो, सोते कब हो, कब का छोड़ो यार, तुम कम से कम काम भी तो नहीं कर पा रहे हो ना। देखो अभी तो चीज़ें सब कुछ नॉर्मल चल रही है, आप कमज़ोर हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप कोशिश करोगे पढ़ने की, मोटिवेशन देखोगे, ट्राई करोगे, चीज़ों को बेहतर करोगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो ज़िंदगी में आप किसी भी मुकाम पर जाओगे ना, कहीं भी जाओगे ना, आप हार कर आओगे, आप पीछे होकर के आओगे, आप ज़िंदगी में फेल होकर के आओगे। देखो पढ़ाई एक बोरिंग चीज़ हो जाती है किसी किसी के लिए, जब हम नहीं पढ़ते हैं, जब हमारी बेसिक्स बहुत वीक होती है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कम से कम एक टाइम देना ज़रूरी होता है, कोशिश करनी ज़रूरी होती है, टिप्स को, ट्रिक्स को फॉलो करनी ज़रूरी होती है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो सुनते हो, मेरी वीडियो छोड़ो यार, आपने ऐसी ऐसी हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पर देख ली होगी, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा ना। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर आप डिसिप्लिन कैसे हो सकते हो? छोड़ो मेरी बातों को, छोड़ो लोगों की बातों को, छोड़ो, कम से कम अपने आप को तो समझो, अपनी बातों को तो मानो, अपने माँ बाप की बातों को तो मानो, तुम खुद को तो पहचानो कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप को एक स्टेबल तो बनाओ यार। ज़िंदगी तुम्हारी है, फेल तुम होगे ज़िंदगी में, कामयाब तुम होगे, लोग तुम्हें ताने देंगे, ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी, तुम खत्म होगे। मैं तो बस एक मोटिवेटर हूँ, एज अ पर्सन मैं आप सबको सलाह दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई तू गलत ट्रैक पे जा रहा है यार, तू सही नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी के साथ, तू सही कर ले यार, तू कुछ बन जा भाई, तू मेहनत कर, पढ़ाई में कमज़ोर है तो कोशिश कर पढ़ाई में स्ट्रांग बनने की, टाइम दे, चीज़ों को समझ, नहीं समझ में आता है तो समझने की कोशिश कर, लोगों से सलाह ले, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। बस यही मेरा मोटिव है और कुछ नहीं है दोस्त। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, तेज कैसे बनूँ, तो तेज कैसे बनना है ये अपने अंदर झांको ना, देखो अपने अंदर कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे तुमसे मिस्टेक्स हो रही है, क्या तुम पढ़ते वक्त नींद आ रही है, क्या तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए बोरिंग है, तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ो यार। इंटरनेट की दुनिया, ये दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है, एआई की दुनिया है, रोबोट्स आ रहे हैं, दुनिया बदल रही है, लोग कुछ भी कर रहे हैं यार। तुम सोचो कि यार हम बैठे रहे हैं और एक टैबलेट खिला दो भाई, एक वीडियो दिखा दो भाई, हमारे दिमाग तो बदल जाएगी, हम पढ़ाई में कमजोर से तेज बन जाएंगे और हमें टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। बट ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी में। टॉपर वही होता है जो अपनी कमजोरी को जानता है। जब तक तुम अपनी कमजोरी को नहीं पहचान सकते, तुम उसको जिंदगी में कभी सुधार ही नहीं पाओगे। तो अपने अंदर झांको, अपनी कमजोरी को लिखो और उस पर काम करते हो, फिर देखो तुम कैसे टॉपर बनते हो। याद रखो। तो विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर हमेशा आती रहेगी।